एक लड़का पुलिस थाने में जाकर ऐसा क्या बोल देता है, पुलिस वालों को ऐसा क्या बता देता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों को भी होश उड़ जाते हैं। पूरे के पूरे थाने में भगदड़ मच जाती है। फिर चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस वाला हो या कोई फौजी हो, उन सबको दो लोगों से डर बहुत ज्यादा लगता है। एक तो पागल से और दूसरा शराबी से, क्योंकि वो दोनों के दोनों ही आदमी के कब्जे में नहीं आते, आदमी की सुनते नहीं है और धरती आसमान फाड़ने की बात करते हैं। जब एक थाने में एक लड़का जाता है और वहां जाकर बताता है कि साहब मैं 6 कत्ल कर आया हूँ, तो पहले तो पुलिस वाले उसको इग्नोर मारते हैं, लेकिन वो फिर कहता है कि सर मैं 6 कत्ल कर आया हूँ। 2 की लाश वहां पर पड़ी है, 1 की लाश वहां पर पड़ी है और 3 लोगों की लाश मेरे घर में पड़ी है। तो पुलिस वाला उससे कहता है अरे दारू पी कर आया है क्या? तो कहता है नहीं, मेरे घर जाकर देख लो और जहाँ जहाँ पर मैं बता रहा हूँ वहां जाकर देख लो, सभी की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही मामला उच्च अधिकारी के पास में पहुंचता है तो उच्च अधिकारी उसके घर पर और जहाँ जहाँ पे वो बताता है वहाँ पे पुलिस वाले भेजता है। और जैसे ही वो उससे वार्तालाप कर रहा था, उससे बातें कर रहा था, इसी बीच में वो भी बेहोश होकर गिर जाता है और उसके मुंह से जहाग निकलने लगते हैं। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है जीत सैन और आज मैं आपको केरल की सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ। दरअसल एक बाप और बेटा विदेश में रहकर अपना कुछ बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उस बाप को और उस बेटे को इतना घाटा आ जाता है और वो लोन पर लोन, उधार पर उधार ले लेते हैं। करीब 75 से 80 लाख रुपए उन पे उधार हो जाते हैं, उनके सिर पर कर्जा हो जाता है, वो लोन ले लेते हैं। तो वो लड़का विदेश से अपने घर आ जाता है और अपने घर 1-2 दिन रुकने के बाद वो अपनी दादी के पास जाता है और अपनी दादी को बुरी तरह पीटने लगता है, उसको मारने लगता है और उसको जब तक मारता है जब तक उसकी दादी मर नहीं जाती। जब उसकी दादी मर जाती है तो उसके गले से और उसके हाथों से सोने की अंगूठी और चैन वो लेकर चला जाता है और बाजार में उनको कुछ पैसों में बेच देता है और वहां से एक हथौड़ा खरीद कर लाता है। और उसके बाद में वो अपने चाचा और चाची के पास जाता है और चाचा और चाची की हत्या कर देता है और हथौड़ा से इतनी बुरी तरह उनकी हत्या कर देता है कि उनका चेहरा भी पहचानने में नहीं आता। उसके बाद वो अपना घर आता है, घर में सबसे पहले तो अपनी माँ को मारता है, फिर उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके घर उससे मिलने के लिए आई होती है, अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर देता है और 6 साल के छोटे भाई की हत्या कर देता है। लोग बताते हैं कि अपने भाई से तो बेइंतहा मोहब्बत करता था, अपने भाई से बहुत प्यार करता था। पुलिस की छानबीन के बाद में पता चलता है कि उसने इन सबको इसीलिए मारा था क्योंकि वो जब भी उधार चुकाने के लिए पैसे मांगते थे तो उसके परिवार वाले उसको पैसे नहीं देते थे। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।